गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे मज़े में और अच्छे से याद कर चुके हैं हमारा पाठ सबसे लंबा जानवर। क्योंकि हमने इसका टेस्ट भी दे दिया है। लेकिन पाठ पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में तो ये बात आई कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों हुई। आप लोगों ने नहीं सोचा कि हम सबकी तो जो गर्दन होती है, नेक होती है, वो छोटी होती है। जिराफ की नेक इतनी लंबी क्यों दी भगवान ने? आया ना? तो चलो आज हम इसी से रिलेटेड एक मस्त सी स्टोरी सुनते हैं कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों हुई। तो शुरू करें हमारी स्टोरी। सुनना चाहोगे ना? चलो आ जाओ। बहुत समय पहले जिराफ की दूसरे जानवरों की ही तरह सामान्य गर्दन और पैर थे। एक बार भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। अकाल क्या होता है बेटा? जब बारिश नहीं होती। अभी जैसे रेनी सीजन है ना, तो अगर रेनी सीजन में बारिश ना हो तो खेतों में फसलें भी नहीं होगी, पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। उस स्थिति को, उस समय को अकाल कहते हैं, ठीक है। और सूखा, जहाँ पानी नहीं है वो सूखा। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि कहीं भी घास नहीं थी खाने के लिए, पीने का पानी नहीं था। एक दिन जिराफ अपने दोस्त गैंडे से मिला। दिख रहा है ना चित्र में जिराफ और गैंडा। दोनों इस समय कठिन समय और अकाल की बातें करने लगे कि अब जो चल रहा है उसी की बातें करेंगे ना दोनों दोस्त। जिराफ ने कहा, सारे जानवर इस सूखे मैदान में भोजन ढूंढते हुए व्याकुल घूम रहे हैं। व्याकुल मतलब बेचैन। सबको भूख प्यास लग रही थी, तो सब खाना और पानी ढूंढ रहे थे। लेकिन देखो वहाँ पलाश के उन पेड़ों को, कितना अच्छा होता अगर हम उन पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंच पाते। बेटा पलाश एक पेड़ होता है ना, जो कम पानी में भी बहुत हरा भरा रहता है। हम भी जैसे, अगर तुम मानो हम यहाँ से उदयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे पलाश के पेड़ आते हैं। अभी जहाँ बाकी सारे पेड़ों के पत्ते सूखे होते हैं, पलाश एकदम ग्रीन रहता है गर्मी में। तो जब जिराफ ने देखा कि मैदान में घास नहीं है, छोटे पौधों पर पत्तियां नहीं है, लेकिन पलाश का पेड़ ऊंचा है और उस पर बहुत सारी पत्तियां हैं, तो कि अच्छा होता, ज़मीन पे तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो अगर हम ऊंचे पेड़ तक पहुंच पाते तो बहुत अच्छा होता। गेंडे ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें जादूगर के पास जाना चाहिए, वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। आह, क्या सूझी है तुम्हें भी, जिराफ ने कहा। अब दोनों दोस्त जादूगर के पास पहुंचे और अपनी समस्या सामने रखी। जादूगर जोर से हंस पड़ा। ओह, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। तुम कल दोपहर को फिर आना, मैं तुम्हें जादुई जड़ी बूटी खाने को दूंगा जो तुम्हारी टांगों और गर्दन को लंबा बना देगा। कि गैंडे ने कहा ना, जादूगर के पास चलते हैं। मजिशियन होता है ना, जो मैजिक करता है और सारी चीज़ें चुटकी बजाते ही पलट जाती हैं। तो जादूगर ने कहा, हाँ मेरे पास एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं बेटा, छोटे छोटे पौधे है ना, जिनसे दवाइयाँ बनती है। उनमें बहुत गुण होते हैं जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। तो जादूगर ने कहा, हाँ कि मेरे पास एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी है जो मैं तुमको खिलाऊंगा तो तुम्हारी टांगें और गर्दन लंबी हो जाएगी। अगले दिन जादूगर अपनी कुटिया में जिराफ और गैंडे का इंतजार कर रहा था। पर यह क्या, उन्होंने तो देखा कि जिराफ अकेला आ रहा है, गेंडे का कोई पता नहीं। जादूगर ने जिराफ से पूछा, जिराफ भाई तुम्हारा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वह नहीं आया? जिराफ ने कहा, रास्ते में हरी घास का ढेर देखकर गेंडा वहीं रुक गया। देर तक घास खाता रहा और फिर वहीं सो गया। जिराफ के बहुत कहने पर भी जादूगर ने गेंडे का इंतजार नहीं किया। कि जिराफ ने बोला कि अंकल रुक जाओ, मेरा दोस्त है वो आ रहा है, लेकिन जादूगर ने इंतजार नहीं किया। उसने सारी जादुई जड़ी बूटी जिराफ को खिला दी। जड़ी बूटी खाते ही जिराफ को ऐसा लगा कि वह पृथ्वी से ऊपर उठता जा रहा है। जड़ी बूटी ने अपना असर दिखाया ना, तो जिराफ को लगा कि वो जमीन से ऊंचा 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 उठता हुआ ऊपर जा रहा है। जिराफ ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोली तो सारा संसार बदला बदला सा लगा। वह बहुत ऊपर था, हवा में मीलों तक देख पा रहा था। मीलों मतलब बहुत दूर तक।
उसने अपने लंबे पैरों और गर्दन को देखा और मुस्कुरा दिया। जादू काम कर गया था। उसने पाया कि उसकी लंबाई पर पलाश के पेड़ों की हरी पत्तियां थी, है ना। अब उसकी गर्दन और पैर भी लंबे हो गए तो उसका जो मुंह था बिल्कुल पलाश के हरे हरे पत्तों तक पहुंच रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उधर गेंडे को जब याद आया तब वह भागा भागा जादूगर की कुटिया पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने वहाँ नए लंबे सुंदर जिराफ को देखा जो मज़े से पेड़ के ऊपर की डालियों की पत्तियाँ खा रहा था। अब गेंडा पछता रहा था, काश मैं भी हर काम ठीक समय पर करता। तो हम कैसे करते हैं हमारा काम? ठीक समय पर करते हैं ना। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने काम को ठीक समय पर नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब चिड़िया खेत में दाना चुग रही थी तब तो उड़ाया नहीं, और अब जब वो सारा दाना खा गई तब उसको उड़ा रहे हो और फिर रो रहे हो, मेरा दाना तो चिड़िया खा गई, मेरा दाना तो चिड़िया खा गई। अरे भाई, पहले उड़ाते ना चिड़िया को। तो ये सही बात है बेटा कि अपने काम को सही समय पर करना सीखो, क्योंकि अभी से यदि काम को सही समय पर करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी तो हम जीवन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे जिराफ को हरी हरी पत्तियां खाने को मिल रही थी ना पलाश की, क्योंकि उसने आराम नहीं किया, वो अपने तय समय पर जादूगर के पास चला गया और गेंडे को पछताना पड़ा। गेंडे की गर्दन आज भी छोटी है, हाइट आज भी कम है, ठीक है ना। तो हम आज से ये प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम हमारा सारा काम समय पर करेंगे। ओके बेटा, तो आज आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझ कर लर्न करनी है और किसी को सुनानी है, चाहे दादा दादी को सुनाओ, पापा मम्मी को सुनाओ, भैया दीदी को सुनाओ। ओके, बाय बेटा।